शांति की बात के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि बातचीत की मध्यस्थता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करें। आपको याद दिला देती हूं, सबसे पहले युद्ध होने पर अमेरिका पंचायत करता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 15 अगस्त 2025 की है। ट्रंप ने पुतिन को अलास्का इनवाइट किया था, याद है आपको? दोनों ने करीब 3 घंटे तक बात की थी। तब ट्रंप ने पुतिन से कहा था कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच हम मध्यस्थता कराएंगे, यानी अमेरिका कराएगा, हम युद्ध रुकवाएंगे। लेकिन अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। अब रूस ने तो ट्रंप यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता का मौका नहीं दिया, लेकिन अब युद्ध रोकने की बातचीत के लिए ट्रंप को ईरान के साथ पुतिन के सामने बैठना पड़ सकता है। अब सोचिए समय कैसे बदलता है। यह ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा शिफ्ट हो सकता है, जिसमें पुतिन का पलड़ा ट्रंप से भारी नजर आ रहा है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, यह तस्वीर आपने देखी, लेकिन बदलते हालात ये बता रहे हैं कि रूस अब उसे अपनी पावर दिखा सकता है। रूस ये कोशिश लंबे समय से कर रहा था, कामयाब नहीं हो रहा था, लेकिन लग रहा है कि उसकी हसरत जल्द ही पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि जो नाटो रूस से लड़ाई में यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्या वही नाटो जब पुतिन की शरण में चला जाएगा? क्योंकि ट्रंप तो नाटो से हाथ खींच रहे हैं और नाटो बिखराव की कगार पर है, तो क्या पुतिन की शरण में होगा पूरा का पूरा यूरोप? अब ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका अलायंस से निकलने की सोच रहा है। उन्होंने कई बार नाटो को कागजी शेर कह दिया, पेपर लाए। ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में नाटो की मदद न मिलने से नाराज है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खुलवाने में नाटो के देश मदद नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने नाटो के सहयोगियों को कायर कह दिया। नाटो के देशों को ट्रंप कागजी शेर का भी नाम दे चुके हैं। अमेरिका कह रहा है कि नाटो के देशों ने उसे अपने बेस नहीं दिए, यानी युद्ध में हमारी मदद नहीं की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम जिनके लिए लड़ते हैं वो हमारे लिए नहीं लड़ते हैं। ये यूरोप के देशों को संदेश था, क्योंकि आपने देखा कि बहुत से देशों ने कहा कि हम मिलिट्री जहाजों को अपने ऊपर से एयर स्पेस नहीं देंगे, हम इनका बेस नहीं देंगे अपने देश में। ट्रंप ने अब अपने ताजा बयान में कहा कि अमेरिका नाटो की मदद नहीं करेगा। पश्चिम एशिया महायुद्ध की आग में झुलस रहा है। मिसाइलें बरस रही हैं, बम और गोले दागे जा रहे हैं, और इन सब के बीच दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से लग रहा है कि जिसे वो अपना कवच समझ रहे थे, उसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। मिशन ईरान पर निकले ट्रंप को उम्मीद थी कि नाटो के शेर दहाड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या? स्पेन ने अपना आसमान बंद कर दिया। जर्मनी ने कह दिया ये हमारी जंग नहीं, और इटली ने तो अमेरिकी विमानों को उतरने तक की जगह नहीं दी। दोस्तों के इस रवैये से व्हाइट हाउस हिला जरूर, लेकिन हिसाब बराबर करने का मूड बना चुके ट्रंप ने अपने ही साथियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one. Hopefully we won't. Relationship's very good with the big one. Better than with NATO. ईरान से लड़ रहे अमेरिका ने अब नाटो के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर आप हमारे लिए नहीं तो हम आपके साथ क्यों? सवाल बड़ा है, क्या ईरान की जंगी आग में नाटो का अस्तित्व जलकर खाक हो जाएगा? क्या ट्रंप नाटो की 77 साल पुरानी फाइल बंद करने वाले हैं? क्या ये मान लिया जाए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन अब इतिहास बनने जा रहा है? और अमेरिका के विदेश मंत्री सिर्फ संकेत नहीं दे रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नाटो से रास्ते अब शायद अलग ही होने वाले हैं। Then why are we in NATO? You have to ask that. हम नाटो में क्यों हैं? आपको यह सवाल पूछना ही होगा। अगर जरूरत के समय हमें सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति ही नहीं मिले, तो हम वहां खरबों डॉलर क्यों भेजते हैं और अपने इतने सारे जवानों को क्यों तैनात रखते हैं? So I think there's no doubt, unfortunately. तो आपने अमेरिकी राष्ट्रपति की भी बात सुनी, उनके विदेश मंत्री की भी बात सुनी, और दोनों की बातों से यही लग रहा है कि अमेरिका 32 देशों वाले नाटो से नाता तोड़ने वाला है।
और अगर ऐसा होता है तो समझिए नाटो का डेथ वारंट एक तरह से रेडी है। नाटो का डिफेंस पूरी तरह अमेरिका के कंधों पर टिका हुआ है। यूरोप में अमेरिका के लगभग 1 लाख सैनिक तैनात हैं। यूरोप में अमेरिका के करीब 400 फाइटर जेट्स और दूसरे विमान तैनात हैं। अमेरिका के सबसे घातक फाइटर जेट्स F-35 लाइटनिंग भी यूरोप में तैनात हैं। अमेरिका के अलावा नाटो के जो 31 देश हैं उनके 60% हथियार अमेरिका से आते हैं। यह भी सुन लीजिए। अब नाटो के कुल सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा 69% कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है। उसने नाटो पर अकेले करीब 60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बाकी देशों ने मिलकर सिर्फ 27 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो सोच लीजिए कि नाटो का शेयर वाकई अमेरिका ही है। अमेरिका अगर अलग हो गया तो फिर नाटो को संरक्षण कौन देगा? यानी मुझे कहना चाहिए यूरोप को संरक्षण कौन देगा? अमेरिका ने अगर साथ छोड़ दिया, सिर्फ नाटो के वजूद पर खतरा नहीं, बात इससे कहीं आगे की। अमेरिका नाटो से अलग हुआ तो नाटो या तो बेहद कमजोर हो जाएगा या पूरी तरह से ढह जाएगा। और ये चर्चाएं यूरोप के देशों में चल रही। 31 मेंबर देशों के लिए सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगी। नाटो देशों के पास जितने एटमी हथियार हैं उनमें से 87% अमेरिका के हैं। वो हथियार निकल जाएंगे, परेशानी अमेरिका को भी होगी। यूरोप के मिलिट्री बेस तक उसकी पहुंच बंद हो जाएगी। अमेरिका को यूरोप से जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है वो मिलना भी बंद हो सकती है। यानी इससे अमेरिका की ग्लोबल पावर कम हो जाएगी। और अगर एक ग्लोबल पावर कमजोर होगी तो उसका फायदा दूसरी पावर्स को मिलता है। वो रीजनल पावर अगर बन जाएगा, अमेरिका की सुपर पावर वाली गद्दी छिन जाएगी, तो कौन होगा सुपर पावर? जरा ये सोचिए। यूरोप के बड़े हिस्से से अमेरिकी सुरक्षा कवच हटा तो रूस और चीन का दबदबा बढ़ेगा। यूरोप के 31 देश सुरक्षा के लिए रूस या चीन की शरण में जा सकते हैं। तो यह बदलाव पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल देगा। सोचिए जरा, नाटो अगर खत्म होगा और जैसे कि अभी खाड़ी देशों को अमेरिका सुरक्षा देता है उसी तरह से यूरोप को भी देता है, और अगर ये अलग हुए तो फिर उन्हें किसी बड़ी सुपर पावर के संरक्षण में जाना होगा। अब ये देखिए, जिस दौरान ये सारी चर्चाएं हो रही, अमेरिका के साथ ही ईरान पर हमले को अमेरिका की गलती बता रहे हैं। ये देखिए, ये एक पोस्ट जो वायरल हो रहा है मैं आपको दिखा रही हूं। इसमें चीन के राष्ट्रपति की तस्वीर है, शी जिनपिंग, और दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं। और इसमें जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक, यानी आप कभी अपने दुश्मन को मत रोकिए जब वो गलती कर रहा हो। तो चीन भी इसी इंतजार में है कि ये गलती पे गलती करते रहें और उसके बाद उसका फायदा हमें मिल जाए। तो यही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। अमेरिका की अगर गलती है तो उसका फायदा पुतिन को भी होगा, चीन को भी होगा और बहुत हद तक भारत को भी हो सकता है। अगर आज आपको यह भी बताऊं कि हॉर्मुज खुलने वाला है तो शायद ये खबर सुनकर आप खुश होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल महंगा हो रहा है। कई देशों में तेल का संकट खड़ा हो गया, कई देशों में महंगाई बढ़ गई, वो अब खुलने वाला है, इसकी उम्मीद दिखने लगी। अब मैं ये क्यों कह रही हूं, जरा ये भी आपको बताती हूं। ये जो तस्वीर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की देख रहे हैं, ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर हमने बनाई है और वहां से कुछ इसी तरह से जहाज जाते रहे, लेकिन अभी ये बंद है क्योंकि ईरान ने वहां पर एक तरह से एक लॉक लगा दिया, एक टोल टैक्स लगा दिया और ईरान की मर्जी के बिना वहां से कोई नहीं जा सकता है। ब्रिटेन ने हॉर्मुज के मुद्दे पर 35 देशों की आज बैठक बुलाई। 35 देशों हॉर्मुज खोलने के लिए कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा करने के लिए बैठक थी। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के साझेदार इसमें शामिल हुए हैं। अब देखिए, अगर नाटो टूटने के कगार पर है तो बाकी देशों को भी जिम्मेदारी समझकर आना पड़ेगा आगे। तो ब्रिटेन ने यह बैठक बुलाई है कि हॉर्मुज के लिए क्या करना चाहिए, कैसे खुलवाएं, तेल महंगा हो रहा है, कैसे सब लोग मिलकर इसका एक सोल्यूशन, एक समाधान निकाल सकते हैं। अब इसमें साझेदार शामिल हुए। ये वर्चुअल बैठक थी और बैठक में भारत का भी नाम शामिल था, यानी भारत भी इस बैठक में शामिल हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसके बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्रालय हॉर्मुज पर बैठक में ब्रिटेन ने भारत को न्योता दिया था, ये विदेश मंत्रालय ने कहा, और उस बैठक में हम शामिल हुए। सुनिए। The UK side has invited several countries, which also includes India, for talks on the Strait of Hormuz. From our side, Foreign Secretary is
attending the meeting this evening. It may have started or it will be starting shortly. अब दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था तो उन्होंने किसी से राय नहीं ली थी। अब जब युद्ध फंस गया है और दुनिया भर में गैस तेल के दाम बढ़ने लगे हैं तो वो इससे किनारा करते नजर आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसके उद्देश्य तो पूरे हो गए, लेकिन दुनिया समझ ही नहीं पा रही कि ट्रंप का उद्देश्य था क्या। कुछ दिनों पहले तक हॉर्मूज पर अपना नियंत्रण करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मसीहा बन रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं उनका हॉर्मूज से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप ने सीधे सीधे कहा अगर तेल की कमी हो रही है तो शॉर्टेज में आए देश, सुनिए जरा इसे, शॉर्टेज में आए देश अमेरिका से डील कर सकते हैं, वो अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं। अब सोचिए, उनका ये बयान किसी बिजनेस प्लान जैसा लग रहा है जिसमें उन्होंने जंग वाली आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया है कि आइए अमेरिका से तेल खरीद लीजिए, हॉर्मूज बंद है तो बंद है, हम क्या कर सकते हैं, आप हमसे तेल खरीदिए। जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो हॉर्मोज अपने आप खुल जाएगा। वो तेल बेचना चाहेंगे क्योंकि यही उनके पुनर्निर्माण का एकमात्र सहारा है। पुनर्निर्माण के दौरान तेल निकालना फिर से शुरू हो जाएगा और गैस की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। सच कहूं तो कीमतें थोड़ी नीचे आई हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्थिति काफी अच्छी रही है। हमने वास्तव में मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन इस भयानक खतरे से निपटने के लिए हमें ईरान की छोटी सी यात्रा करनी पड़ी। अब हॉर्मूज को लेकर एक गुड न्यूज भी आई है। ईरान ने हॉर्मूज के उपयोग पर समझौते का प्रस्ताव रखा है। सरकारी सूचना परिषद के प्रमुख इलियास हजरती ने कहा कि ईरान हॉर्मूज को इस्तेमाल करने पर यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। इसीलिए आज मैंने कहा कि क्या तेल सस्ता होने वाला है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण, जबकि ट्रंप हॉर्मूज के बारे में बेतुकी बातें कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम एक समझौते की घोषणा कर सकते हैं। हम उन यूरोपीय, एशियाई और अरब देशों को आमंत्रित करेंगे जो इसका उपयोग करना चाहते हैं और वो हमारे साथ एक समझौता करें और हम यहां से जहाजों को निकलने देंगे। तो ईरान भी अब हॉर्मूज खोलने के पक्ष में है, क्योंकि वहां से अगर जहाज जाएंगे, निकलेंगे, तो इससे फायदा ईरान को भी होगा, क्योंकि ईरान न सिर्फ यहां से एक टैक्स वसूल रहा है, बल्कि उसके अपने तेल के टैंकर दूसरे देशों में यहीं से होकर जाते हैं।